प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित गीत शीर्षक कविता के तृतीय छंद का अध्ययन करेंगे। यह उनके 12 सर्गों वाले प्रसिद्ध महाकाव्य साकेत के नवम सर्ग से लिया गया है, जिसमें बसंत ऋतु के आगमन पर उर्मिला की विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण किया गया है। छंद देखें। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। होकर मधु के मीत मदन पटु, तुम कटु गरल न गारो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो, मेरे पति पर वारो। लो यह मेरी चरण धूलि उस रथ के सिर पर धारो। संदर्भ प्रस्तुत सुललित सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत गीत शीर्षक से अवतरित हैं। इसके रचयिता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियों में बसंत के आगमन पर उर्मिला के विरह का चित्रण किया गया है। चारों तरफ खिले हुए पुष्प अपने सौंदर्य से मादकता बिखेर रहे हैं, किंतु विरहिणी उर्मिला को एक कष्टकारी प्रतीत हो रहे हैं। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। अबला बाला असहाय स्त्री, वियोगिनी विरहिणी, मधु बसंत, यहाँ बसंत का प्रतीक है। मीत मन मित्र होता है। मदन कामदेव, पटु चतुर, कटु कड़वा, गरल विष जहर, विकलता व्याकुलता, परिहारो, परिहारो माने त्यागो या दूर करो। भोगनी विलासिनी, जो भोग विलास में रत रहती हो वह स्त्री, उसे भोगनी कहते हैं। हर नेत्र, शिव का तीसरा नेत्र, जिससे उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था। रूप दर्प, सुंदर रूप का अभिमान, दर्प माने अभिमान होता है, गर्व। कंदर्प कामदेव। वारो न्यौछावर करना, माने न्यौछावर करो। रति कामदेव की पत्नी। भारतीय मनीषा में ऐसी मान्यता है कि कामदेव सबसे सुंदर पुरुष और उसकी पत्नी रति सबसे सुंदर स्त्री है। धारो माने धारण करना। व्याख्या देखें। विरहिणी उर्मिला कामदेव को संबोधित करते हुए कहती है कि हे कामदेव, आप मुझे अपने पुष्प बाणों से घायल मत करो। ऐसी मान्यता है कि कामदेव के 5 पुष्प बाण हैं जो व्यक्ति को काम व्यथित कर देते हैं। तो उर्मिला कामदेव को संबोधित करते हुए कहती है कि हे कामदेव, मुझे अपने पुष्प बाणों से घायल मत करो, क्योंकि मैं अबला बाला वियोगिनी, एक तो मैं स्त्री हूँ, दूसरे युवती हूँ और प्रिय से दूर हूँ, विरहिणी हूँ। कुछ तो दया विचारो, अतः मुझ पर दया करो। होकर मधु के मीत, तुम तो बसंत ऋतु के मित्र हो। पटु बड़े चतुर हो, कटु गरल नगारो, अतः मेरे जीवन में अपने पुष्प बाणों से कड़वा विष मत घोलो। मुझे विकलता, तुम्हारे प्रयत्नों से मुझे व्याकुलता होती है, तुम्हें विफलता और तुम्हें असफलता हाथ लगती है, क्योंकि मैं
सती स्त्री हूँ, ठहरो, तुम थक गए हो, इसलिए ठहर जाओ, श्रम परिहारो, अपनी थकान को दूर करो। नहीं भोगनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो। उर्मिला आगे कहती है, हे कामदेव, मैं कोई भोग विलास में रत न रहने वाली स्त्री नहीं हूँ जो तुम अपना जाल फैला रहे हो। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। यदि तुम में सामर्थ्य हो तो मेरे मस्तक पर लगी हुई सिंदूर की रेखा को देखो, यह भगवान शिव के तीसरे नेत्र की तरह तुम्हें जलाकर भस्म कर देगी। सिंदूर बिंदु सती स्त्री की मर्यादा, सौभाग्यवती स्त्री की मर्यादा। उर्मिला आगे कहती है कि हे कामदेव, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो, यदि तुम्हें अपने रूप पर अभिमान है, अहंकार है कि तुम सबसे सुंदर हो, तो मेरे पद पर वारो, तो तुम उसे मेरे पद पर न्यौछावर कर दो, अर्थात मेरे पद से तुम सुंदर नहीं हो। लो यह मेरे चरण धूल उस रथ के सिर पर धारो। और यदि तुम्हें यह अहंकार हो, अभिमान हो, गर्व हो कि तुम्हारी पत्नी रति सबसे सुंदर है, तो मेरे चरणों की धूल ले जाकर उसके सिर पर रख दो, अर्थात तुम मुझे कभी भी विचलित नहीं कर सकोगे। पद्यांश पर आधारित प्रश्न देखें। पहला, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक गीत है और कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश है, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन पटु, तुम कटु गरल न गारो। इसकी व्याख्या इस रूप में आप लिखें। बिरहणी उर्मिला कामदेव से प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे कामदेव, तुम मुझे अपने पुष्प बाणों से घायल मत करो। एक तो मैं स्त्री हूँ, दूसरी युवती हूँ, और तो और मैं अपने प्रिय से दूर हूँ, अतः मुझ पर दया करो। तुम बसंत के मित्र हो और बड़े ही चतुर हो, किंतु मुझ पर काम रूपी विष की वर्षा मत करो। तीसरा प्रश्न, बसंत ऋतु का सुहावना समय उर्मिला को कैसा प्रतीत हो रहा है? उत्तर इस रूप में लिखें। संयोगावस्था की चीज़ें वियोगावस्था में कष्टकारी बन जाती हैं। यही कारण है कि बसंत ऋतु का सुहावना समय उर्मिला को कष्टकारी प्रतीत हो रहा है। चौथा प्रश्न, उर्मिला ने शिव का तीसरा नेत्र किसे बताया है? उत्तर, उर्मिला ने शिव का तीसरा नेत्र अपने मस्तक पर लगी सिंदूर की रेखा अर्थात सती स्त्री की मर्यादा को बताया है। पांचवा, विकलता शब्द से उपसर्ग, प्रत्यय तथा मूल शब्द अलग कीजिए। इसके उत्तर में हेडिंग वाइज आप करें। उपसर्ग इसमें वी है, छोटी वी, मूल शब्द कल है और प्रत्यय ता है। तो आप लिख सकते हैं उपसर्ग बराबर छोटी वी, मूल शब्द कल, प्रत्यय ता। प्रिय छात्रों, इन प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। किसी तरह की समस्या होने पर कमेंट बॉक्स में प्रश्न जरूर पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद।